स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम आरएएस प्री के संबंध में जो विवाद की स्थिति है उस पर कुछ बात करेंगे और एक वन लाइनर उस पर मैं कुछ चर्चा करूंगा। आरएएस प्री के संबंध में जो ये विवाद खड़ा हो गया है और कल इस पर मैंने एक वीडियो भी तैयार किया था जिस पर आप लोगों ने अपने कमेंट्स दिए थे। उन कमेंट्स को मैंने पढ़ा और पढ़कर मैंने ये महसूस किया कि कुछ स्टूडेंट के साथ अन्याय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस सारे प्रकरण में कुछ बातें हमारे सामने आती है, उन बातों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब वो कौन सी बातें हैं उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आरएएस प्री का एग्जाम हुआ था 2021, ये आपके अक्टूबर में हुआ और उसके बाद में इन्होंने एक आंसर की जारी की और आपसे आपत्तियां भी मांगी गई थी, जिस पर लगभग 10 के आसपास आपत्तियां आप लोगों ने दर्ज की थी। और उन्होंने आपत्तियों को देखा या नहीं देखा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। और अब जब बच्चे अपना आंकलन कर रहे हैं तो इस आंसर की के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि नई आंसर की तो आरपीएससी ने जारी नहीं की ना। यहां पर आरपीएससी की सबसे बड़ी गलती है कि यदि संशोधित आंसर की के साथ ही रिजल्ट जारी किया जाता तो शायद अभी जो ये विवाद की स्थिति बनी हुई है ये नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट अपने नंबर जांच लेता और जो भी रेंज में आ रहा है अपनी सफलता और असफलता की पहचान कर लेता। समस्या सबसे बड़ी यही आ रही है कि संशोधित आंसर की नहीं जारी की। अब कल जो बच्चे कमेंट कर रहे थे उनमें कई बच्चों के जो नंबर है इस आंसर की के आधार पर जो कट ऑफ है, कट ऑफ से ज्यादा भी आ रहे हैं उनके, तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब मुद्दा यह है कि यदि आरपीएससी ये संशोधित आंसर की जारी कर देता है, अब उसमें ये पता लगता है कि कितने क्वेश्चंस को उन्होंने डिलीट किया है और कितने क्वेश्चंस को उन्होंने सही माना है। गणगौर वाला क्वेश्चन है उसको क्या आधार माना उसने, और एक सूरवेदशाला वाला था उसको उन्होंने किस रूप में लिया है, तो स्थिति क्लियर हो जाती है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि 1 या 2 दिन में जब संशोधित आंसर की जारी कर दी जाती है उसके बाद हम अपने नंबर देखें, और उसके बाद यदि कोई स्थिति हमारे सामने आती है कि हमारे नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो शायद हम इसके खिलाफ जा सकते हैं। उससे पहले मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि यदि संशोधित आंसर की आ गई, जैसा कि आप में से एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि यदि संशोधित आंसर की आ गई तो आने के बाद अब आरपीएससी ने कितने डिलीट किए हैं, क्या किया है, और यदि, क्योंकि ओबियसली बात है कि यदि वो जितने डिलीट करेगी, कौन से क्वेश्चन डिलीट करेगी, उसकी हमारे जो क्वेश्चंस है, हमारे जो नंबर हैं उन पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, चाहे डिलीट करें चाहे शामिल करें। तो मेरा ये कहना है कि एक बार इसको भविष्य के गर्भ में रखते हैं और एक बार आने दीजिए इस आंसर की को, उसके बाद ही हम सही तरीके से बात कह पाएंगे। और यदि आरपीएससी ये जारी नहीं करती है तो फिर ये सीधा साधा विश्वासघात है ही, उसमें तो फिर कहने वाली कोई बात ही नहीं है, नजरअंदाज ही नहीं कर सकते पूरी तरह से, और ये धोखेबाजी हो जाएगी यदि ऐसा नहीं करती है तो। अब देखते हैं ये कब जारी करती है। तो ये कुछ बात मैंने रखी थी, मैं आप अपने विचार मुझे जरूर बताएं, देखते हैं फिर आगे की क्या स्थिति बनती है। इस सब के बाद अब मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं, वन लाइनर के रूप में है, सीधे सीधे फैक्ट है, आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। क्या है वो वन लाइनर? एक तो कुजंगल है, कुजंगल, ध्यान रखना आपने, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये तमिल भाषा की फिल्म है, ये तमिल भाषा की फिल्म है। आप जानते हो विश्व के सबसे बड़े जो फिल्म पुरस्कार होते हैं वो ऑस्कर अवार्ड होते हैं। ये जो ऑस्कर अवार्ड है इनमें भारत अपनी तरफ से फिल्म शामिल करता है।
तो ऑस्कर 2022 के लिए भारत ने इस फिल्म को शामिल किया है। देखते हैं ये किस रूप में शामिल होती है या नहीं होती है, ये आगे की बात है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पहले बने हुए हैं। तो एक लाइन लिख दीजिए, इसे भारत ने ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए भेजा है, आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में है। तो आपसे क्वेश्चन सीधा ये बन जाता है कि भारत ने ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए किस फिल्म को नामांकित किया है या किस फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा है। कूजंगल, कोई हैरत की बात नहीं है, आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कूजंगल क्या है। ऑप्शन में दे देगा एक तमिल भाषा की फिल्म है, दूसरा ऑप्शन दे देगा कोरोना वैक्सीन को के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए दक्षिणी राज्यों में चलाया गया एक अभियान है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप जानते हो। दूसरा जो मेरा वन लाइनर है वो है अदिति माहेश्वरी। ये जो है आपके आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम लेता है राजस्थान के संबंध में, उससे भी इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान की 20 वर्षीय लड़की है, 20 वर्षीय लड़की है, जिसे भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त चुना गया है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर चुना गया है एक दिन के लिए ही। कोई कंटेस्ट हुआ था, उसमें ये विजेता रही थी, इस कारण से ही इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त चुना गया। 100% क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है इसमें। राजस्थान की दृष्टि से यदि मैं कहूं तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो जो संबंधित जिला है वो है चित्तौड़गढ़। अब ये राजस्थान और इंडिया लेवल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप जानते हो, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन के रूप में कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, फातिमा बानो, बेझिझक लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फातिमा बानो। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। इसी के साथ जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बना था। आप जानते हो जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। लद्दाख में मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला है ये। इसको इस रूप में हाईलाइट किया जा रहा है। देखिए, लद्दाख में मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला है ये। मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में शामिल करता हूं। और लद्दाख जो है, ये आप जानते हो, ये 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना, यूटी बना, यूनियन टेरिटरी बना था। इसके साथ साथ JNK बना था। 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। नेक्स्ट, नमामि गंगे मिशन लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई किंतु परंतु नहीं है। नमामि गंगे मिशन मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। पिछले लेक्चर में बहुत सारी बातें मैं कर चुका हूं इसके बारे में, और बहुत बार बता चुका हूं यूट्यूब पे, ऑफलाइन में भी बहुत बार बता चुका हूं, और हमारे जो नोट्स है उनमें भी ये शामिल है। आप जानते हो, यह जो है गंगा नदी की सफाई से संबंधित है। नमामि गंगे मिशन, और ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है।
राष्ट्रीय, ये सब बातें आप जानते हो, राष्ट्रीय नदी है। अब आपको क्या करना है, जो गंगा नदी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उसकी डिटेल आप एक बार रिवाइज कर लो, डायग्राम बना के याद करो, मैं आपको बताता हूं, तो उसको आप रिवाइज कर ले, कहां से निकलती है, कहां कहां जाती है। बहुत सारे प्रयाग मैंने आपको कराए थे, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, कौन से डैम बने हुए हैं, गंगा डॉल्फिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जिसे घोषित किया गया है, ये सब जानकारी आपको दी जा चुकी है। यहां जो नई बात है वो क्या है, ये जो नमामि गंगे हैं इसका शुभंकर चुना गया है, शुभंकर। ये है चाचा चौधरी, मुझे नहीं लगता कि आप इसको जानते नहीं होंगे। चाचा चौधरी साबू एक कॉमिक कैरेक्टर है भारत का प्रसिद्ध, इसका इसे मोस्कट शुभंकर बनाया गया, ये क्वेश्चन है। और आपको जो ज्योग्राफी में करवाता हूं, इंडियन ज्योग्राफी, उसके अंदर आप इसको ऐड कर लें, जहां मैंने नमामि गंगे मिशन कराया हुआ है वहां ऐड कर ले इसको। लेटेस्ट अपडेट में करवाया हुआ है, पुराने नोट्स में शायद ना मिले, लेकिन पुराने नोट्स में ना भी मिले तो जो बच्चे पुराने पढ़ चुके हैं वो ये सब बातें नोट कर लें कि ये गंगा नदी की सफाई से संबंधित है। और नमामि गंगे मिशन में आपको ऐड करना है चाचा चौधरी को शुभंकर बनाया गया है। ये लिख लीजिए, भारत के मशहूर कॉमिक कैरेक्टर है, मशहूर कॉमिक कैरेक्टर है ये। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। मिशन कवच कुंडल, बेझिझक, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, ये कोविड टीकाकरण से संबंधित है। एक दिन में 15 लाख टीके लगाने हैं कोविड के, ठीक है। और इसका जो संबंध है महाराष्ट्र सरकार से है। महाराष्ट्र ने यह मिशन स्टार्ट किया है। आपके क्वेश्चन बनेगा कि कोविड टीकाकरण से संबंधित मिशन कवच कुंडल का संबंध भारत के किस राज्य से है, ऐसे बनेगा। क्लियर? एक लाइन लिख दीजिए, यह है महाराष्ट्र सरकार का मिशन है, जिसके तहत एक दिन में 15 लाख कोविड के टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये है आपके सामने, वन लाइनर हो गए। मिशन कवच कुंडल, नमामि गंगे के लिए चाचा चौधरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई किंतु परंतु ही नहीं है इसमें। तो दोस्तों, आरएस प्री के संबंध में जो विवाद पैदा हुआ उसमें क्या टर्निंग पॉइंट आ सकता है। आरपीएससी यदि आंसर की जारी कर देती है तो एक नया रूप हमारे सामने आएगा, और उस संशोधित आंसर की के आधार पर यदि किसी स्टूडेंट को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, मेरे कहने का मतलब है यदि वो कट ऑफ में आ जाता है और वो शामिल नहीं होता है, तो फिर विवाद की स्थिति बन जाती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होती है। आप अपने विचार मुझे जरूर शेयर करें, और इन वन लाइनर की तरफ भी ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपके ग्राम सेवक और अन्य एग्जाम भी होने वाले हैं। उन एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की पूरी ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।